देखिए ईडी जो है वो अरविंद केजरीवाल को लेकर निकल चुकी है। जिस गेट से ईडी जो है वो कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके घर से लेकर आई थी, उसी गेट से अभी अरविंद केजरीवाल को लेकर जो ईडी की टीम है वो यहां से निकली है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाना है। पूरी तैयारी यहां पर की गई थी और अब से कुछ समय पहले जो लाइव विजुअल हमने भेजे हैं सौरभ, और उसके अंदर जो अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उसको उसी गेट से यहां से अरविंद केजरीवाल को लेकर जो है अब ईडी की टीम निकल चुकी है। राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाना है। एसीएम कावेरी बावेजा की जो कोर्ट है वहां पर अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड लेने की कोशिश जो है वो ईडी करेगी, क्योंकि के कविता से उनका आमना सामना कराना है और इसके अलावा जो पूरे सबूत किस आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई, क्या अरेस्ट के ग्राउंड्स थे, वो तमाम चीजें अब कोर्ट के अंदर जो है वो ईडी बताएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा दिन का रिमांड जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ईडी को मिल सके। तो पूरी तैयारी यहां पर की गई थी। 4 गाड़ियां यहां से निकली है जिसमें ईडी के अधिकारी थे। एक गाड़ी में बीच में अरविंद केजरीवाल जो है वो बैठे हुए थे, दोनों तरफ ईडी के अधिकारी थे, आगे भी ईडी के ऑफिसर थे, पीछे ईडी के ऑफिसर थे और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ यहां पर जो अरविंद केजरीवाल है उनको लेकर ईडी की टीम जो है वो ईडी हेडक्वार्टर से निकली है। तो ये पीछे का कितनी देर और कितनी दूरी है, कितना वक्त लग सकता है कोर्ट पहुंचने में अतुल? देखिए कल भी हमने देखा था सौरभ, जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार करके ईडी की टीम ईडी हेडक्वार्टर लेकर आई थी तो पूरा रूट वहां पर लगा हुआ था, पूरा रूट क्लियर था, बाकी सड़कों पर जो ट्रैफिक था उसका मूवमेंट पूरे तरीके से बंद कर दिया गया था और अब भी जो रूट है वो पूरा क्लियर मिलेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी काफी होगी। ट्रैफिक पुलिस के अरेंजमेंट जो है वो राउस एवेन्यू कोर्ट तक है और माना जा रहा है कि 10 से 12 मिनट के अंदर जो अरविंद केजरीवाल है वो राउस एवेन्यू कोर्ट में पहुंच जाएंगे। एसीएमएम जो कावेरी बावेजा है उनकी अदालत में जो अरविंद केजरीवाल है उनको पेश किया जाएगा। सबसे अहम यहां पर यह बात है सौरभ की जो ईडी को दस्तावेज मिले हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है वो तमाम चीजें अब कोर्ट के अंदर रखी जाएगी। किस तरीके से जो दिल्ली की नई आबकारी नीति थी उसमें आम आदमी पार्टी को जो है वो फायदा पहुंचा, आम आदमी पार्टी के फंड में यह पैसा गया और उसकी पूरी जानकारी अरविंद केजरीवाल को थी। ये तमाम चीजें अब कोर्ट में बताएगी। लेकिन वो रिमांड पेपर सौरभ, जिस रिमांड पेपर के अंदर पूरा जो खुलासा होगा कि किस तरीके से जो आबकारी नीति थी उसके अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका किस तरीके की थी, ये तमाम चीजें उस रिमांड नोट के अंदर होंगी और उसके बाद ही ईडी जो तमाम तथ्य रखेगी, रिमांड मांगेगी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, ज्यादा से ज्यादा दिन का रिमांड मिले। निश्चित रूप से कहा जाएगा कि के कविता जो है उनसे भी आमना सामना जो है वो अरविंद केजरीवाल का कराना है। जिस तरीके से अभी देवेंद्र पाराशर ने हमें बताया कि सरकारी गवाह बन सकते हैं, तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिक्कतें कितनी बढ़ेंगी। जब के कविता बोलेगी, सबूत देंगी, तो उससे किस तरीके की मुसीबतें जो है वो अरविंद केजरीवाल की बढ़ेंगी। तो अब जब कोर्ट में पेश किया जाएगा, पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा अरविंद केजरीवाल को, वहां से ज्यादा से ज्यादा दिन का रिमांड मिले ये कोशिश करेगी ईडी। तमाम उन एविडेंस को, जो तमाम पूरी मनी ट्रेल है, क्योंकि ईडी मनी ट्रेल पूरी इसके अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। सीबीआई में पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक बार बयान लिए गए थे। सीबीआई भी बाद में जब ईडी का रिमांड खत्म हो जाएगा तो सीबीआई भी इस पूरे मामले के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन, केजरीवाल का क्या पक्ष हो सकता है, केजरीवाल का डिफेंस क्या हो सकता है कोर्ट में अतुल? देखिए अभिषेक मनु सिंघवी को हमने लगातार सुना, जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर 2 बार उन्होंने अपनी दलीलें रखी, लेकिन किसी भी दलील को हाई कोर्ट ने नहीं माना था। तो अब तो निचली अदालत के अंदर यह पूरा मामला है, जब हाई कोर्ट ने कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया, क्योंकि रिमांड जब मांगा जाएगा तो कभी भी ऐसी कोई दिक्कतें किसी भी जांच एजेंसी को रिमांड लेने में नहीं हुई। रिमांड कितने दिन का मिलेगा ये इंपॉर्टेंट होगा। एविडेंस क्योंकि अब अदालत में जो है वो ईडी रखेगी, किस तरीके से पूरे मनी ट्रेल थी, किस तरीके से पैसा आया, किस तरीके से पैसा आम आदमी पार्टी के फंड में गया, ये तमाम चीजें अब कोर्ट के अंदर ईडी बताएगी। उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कितने दिन का रिमांड जो है वो ईडी को मिलता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के वकील अगर अभिषेक मनु सिंघवी आज पेश होते हैं तो वो वही दलीलें रखेंगे कि ये पॉलिटिकल पूरा वेंडेटा है, गिरफ्तारी जो है इलेक्शन से पहले की गई है, कोई रोल उनका नहीं है। लेकिन ईडी का यह कहना था कि उनके पास तमाम एविडेंस है, सबूत है। जो अभी तक ये 16वीं गिरफ्तारी हुई है, 15वीं गिरफ्तारी के कविता की हुई थी और जिस समय के कविता की गिरफ्तारी हुई थी सौरभ, उस समय से ही यह बात कही जा रही थी कि अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार टंग गई है। कल उनको गिरफ्तार कर लिया गया जब ईडी की टीम 7 बजे उनके घर पे पहुंचती है। लगभग रात को करीब 12:15 के करीब यहां पर उनको लेकर आया जाता है और अब यह देखने वाली बात होगी कि कोर्ट में जब उनको पेश किया जाएगा तो किस तरीके के सबूत ईडी जो है वो कोर्ट के सामने रखती है। जो पूरी मनी ट्रेल है, किस तरीके से पैसा आया, आम आदमी पार्टी को फंड में किस तरीके से पैसा गया, अरविंद केजरीवाल को क्या क्या जानकारियां थी, कितनी मीटिंग्स जो है वो अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर हुई और जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होती थी उसको जो हेड करते थे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ये तस्वीरें आ गई अतुल, देखिए जब अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम निकली है, ये वो गाड़ियां हैं जिनमें एक गाड़ी में अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं और अब से थोड़ी देर पहले ईडी दफ्तर से मुख्यालय से निकल करके ये टीम निकली है और अब उनको दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा जो कि पीएमएलए कोर्ट है और वहां अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांगी जाएगी। के कविता की 7 दिन की रिमांड ईडी को मिली थी और उसको देखते हुए लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की रिमांड भी मिलेगी ईडी को। कितने दिन की रिमांड मांगी जाती है, कोर्ट ग्रांट करता है, ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल के वकील कोई ऐसी दलील पेश कर पाए जो उनको राहत मिल सके, ये अभी हमको देखना होगा। अभिषेक मनु सिंघवी बहुत सीनियर वकील हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि अर्जेंट हियरिंग हो अरविंद केजरीवाल के मामले की। सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया था, उसके बाद उन्होंने अर्जी यहां से वापस ले ली, ये कह के कि क्योंकि ये समय क्लैश करेगा पीएमएलए कोर्ट में जब रिमांड पर सुनवाई हो रही होगी, तो उन्होंने कहा पहले हम पीएमएलए कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई अपनी पूरी कर लें, जिरह वहां जाकर के पूरी कर लें, फिर हम सुप्रीम कोर्ट आएंगे। तो अब देखिए जरा पीएमएलए कोर्ट में क्या होता है। चंद मिनटों में अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंच जाएंगे और फिर ईडी उनकी रिमांड की मांग करेगी। समीर जी, देखिए कविता की रिमांड 7 दिन की मिली थी ईडी को। निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर जाना ही होगा, लेकिन के कविता के सरकारी गवाह बनने के पहले मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूं कि वाईएसआरसीपी के एक सांसद हुआ करते हैं शिमारू रेड्डी, उनके बेटे राघव रेड्डी वो इस मामले में अरेस्ट हुए थे लिकर के केस के मामले में, और उन्होंने सरकारी गवाह बनने का आवेदन दिया था जो स्वीकार हो गया था। सरकारी गवाह बनने के बाद उन्होंने के कविता के बारे में सारे सबूत दिए कि किस तरीके से उन्होंने पैसा के कविता को दिया और कविता के माध्यम से कैसे दिल्ली के नेता को दिया गया पैसा। उनकी गवाही के बाद के कविता की गिरफ्तारी तय हो गई थी और जब के कविता गिरफ्तार हो गई है तो के कविता ने बताया होगा कि साउथ से जो पैसा दिल्ली ट्रांसफर किया गया है उनके माध्यम से वह किनके हाथों में गया है और कहां इस्तेमाल हुआ है। आप तो अप्रूवर बन रही हैं, वो सरकारी गवाह बन रही हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से राघव सरकारी गवाह बन गए थे, के कविता बन गई है। इसके बाद यह है कि के कविता ने बता दिया होगा कि पैसा उन्होंने कहां डिलीवर किया है, किन नेता को किया है, फेस टाइम पे अरविंद केजरीवाल से कितनी बार बात हुई है और पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन का हुआ। मुझे लग रहा है कविता अगर सरकारी गवाह बन रही हैं तो जिसको ये साउथ लॉबी कहते हैं, जहां से पैसा आया, जिनके लिए या जिनके वजह से दिल्ली की शराब नीति बदली गई है, नई शराब नीति बनाई गई। राघव रेड्डी ने बताया आधिकारिक स्टेटमेंट की पूरा पैसा के कविता को दिया गया है। के कविता सरकारी गवाह, साउथ लॉबी की एक किस्म की मुखिया, दिल्ली की सरकार के और आम आदमी पार्टी के मुखिया वो जेल के अंदर और वो रिमांड पर होंगे। तो जो इस पूरे मामले में ईडी के बकौल ईडी जो मुख्य किरदार हैं वो तो सारे हिरासत में। और अब के कविता, मुझे लग रहा है के कविता और अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बिठाकर ईडी पूछताछ करेगी जब केजरीवाल की रिमांड लेगी, क्योंकि उसमें के कविता बता देगी कि कैसा कैसा दिल्ली पैसा गया, हवाले के माध्यम से भेजा गया, किसने भेजा, कहां डिलीवर हुआ और किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है। अब अरविंद केजरीवाल के मुझे लगता है सबसे बड़ी शॉर्ट कमेंट, मुझे ब्रेक पर जाना है। मैं बस इतना एक लाइन जोड़ देना चाहता हूं। वाईएसआर के उस सांसद ने बहुत स्पष्ट कहा कि 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल के घर पर हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें मनीष सिसोदिया भी शामिल थे, अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे, विजय नायर भी शामिल थे, और उसी समय अरविंद केजरीवाल ने बताया कि ये मेरे बड़े विजय नायर मेरे बड़े क्लोज व्यक्ति हैं, ये हमारी चीज़ों को देखते रहेंगे। दूसरी बात, जो कैबिनेट नोट तैयार किया गया था उसमें 5% से ज़्यादा 12% करने का जो फैसला था वो अरविंद केजरीवाल के सलाह पर किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ी तेजी से ईडी की जो गाड़ियां हैं वो निकल चुकी हैं और अब कभी भी पहुंच जाएंगे राउज एवेन्यू कोर्ट और वहां उनकी रिमांड की मांग ईडी करेगी। 2 बड़ी खबर हमने आपको इस बीच दी है कि कविता सरकारी गवाह बन सकती हैं। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के कई प्रत्याशी जो गोवा के चुनाव में खड़े हुए थे वो भी गवाह बन सकते हैं और वो ये बता सकते हैं कि उनको पैसा मिला, रुपया मिला चुनाव लड़ने के लिए और कैश में रुपया मिला। क्योंकि देखिए सारा आरोप जो है, आरोप यही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने शराब नीति इसलिए बदली ताकि उनको इन दक्षिण के शराब कारोबारियों से पैसा मिल सके और उन पैसों का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया गया, पंजाब के चुनाव में किया गया। यही आरोप है और इन्हीं सब जुड़े भी जितनी सारी कड़ियां हैं उनको ईडी जोड़ रही है और
कविता अगर बनती है सरकारी गवाह और ये प्रत्याशी अगर आकर के कहते हैं कि हाँ हमको कैश में पैसा मिला था, तो ईडी ये साबित करने में कामयाब हो जाएगी कि पैसा यहां से चला। मैं एक छोटी सी टिप्पणी देखिए, अब तक जितने लोगों को ईडी ने अरेस्ट किया था उन सारे लोगों ने विजयी मुद्रा का सिंबल बना दिया। यदि अरविंद केजरीवाल का बॉडी लैंग्वेज देखिए तो चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। यदि उनका वीडियो क्लिपिंग उनका जो आया है अरेस्ट करके जब ईडी ले जा रही है, कार में बैठा हुआ उनकी तस्वीरें आई है, ये बात तो बहुत अच्छी तरीके से जाते हैं कि अब उनको इस जाल से निकलना उनके लिए मुश्किल है। उन्होंने अपनी राजनीतिक आत्महत्या कर ली है। नहीं, आप देखिए दोनों पहलू हैं सर इसके। अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या उनको कोई सहानुभूति भी मिलेगी, ये भी सवाल है। क्या मुझे देखिए क्या एक आदमी को ये भी लग सकता है कि शायद थोड़ा ज्यादा हो गया, या अरविंद केजरीवाल उस कैटेगरी में शायद नहीं है जिसमें शायद हेमंत सोरेन जैसे लोग। यदि सबूत नहीं होंगे, मैं सबूत की बात नहीं मैं कर बता रहा, रहा हूं, परसेप्शन के मामला में तो मैं कह सकता हूं कि चूंकि अरविंद केजरीवाल ने ये खुद ही अपने बारे में परसेप्शन खराब कर लिया है। यदि ये पहले छोड़ करके और सड़क पर आ गए होते तो ये परसेप्शन बढ़ जाता, वो उनके लिए बहुत अच्छा होता। लेकिन अब वो अपनी राजनीतिक लड़ाई भी हार गए हैं। कानूनी लड़ाई तो वो हार ही रहे हैं, वो अपनी राजनीतिक लड़ाई भी हार गए। ठीक, गोनिका अरोड़ा राउज एवेन्यू कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं। थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं अरविंद केजरीवाल। गोनिका, बिल्कुल सौरभ, यहाँ पर पूरी तैयारी हो चुकी है और यहाँ पर देखिए अरविंद केजरीवाल अब से कुछ देर में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर अलग अलग गेट्स पर अलग अलग तैयारी है, पूरी तरह बैरिकेडिंग करके इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए अभी एक कॉन्वॉय पहुंचा है और कॉन्वॉय अभी अंदर गया है। तो अरविंद केजरीवाल कोर्ट पहुंच गए हैं और अभी अरविंद केजरीवाल की जो गाड़ियों का काफिला जिसमें ईडी उनको लेकर पहुंची है, वो अभी जैसे ही अंदर जो गया है, हालांकि उसमें अरविंद केजरीवाल थे या नहीं थे इस बात को लेकर अभी सस्पिशन है, लेकिन क्योंकि अलग अलग गेट्स पर पुलिस ने मुस्तैदी कर रखी है, अलग अलग गेट पर सुरक्षा इतनी कड़ी कर रखी है कि मीडिया को भी वहां से दूर रखा गया है। बैरिकेड पूरे रोड पर लगाए गए हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल अब से या तो कुछ देर में पहुंच सकते हैं, क्योंकि हर जगह पर सुरक्षा इतनी ज्यादा पुख्ता की गई है। तो अभी यहाँ पर पूरी तरह जो अरेंजमेंट है वो, क्योंकि 2 बजे अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाना है, ऐसे में उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर लेकर ईडी की टीम पहुंच रही है। और क्योंकि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की रिमांड ईडी की टीम मांगेगी, और रिमांड जब मांगेगी तो ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड मांगने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि कोर्ट के सामने अलग अलग तरह के तथ्य, अलग अलग तरह के सबूत रखे जाएंगे, जो बकायदा 150 पन्नों की बात ईडी लगातार कह रही। ईडी की तरफ से जो सूत्रों से जानकारी भी आ रही है कि 150 पन्ने अरविंद केजरीवाल के घर से रिकवर हुए हैं। अरविंद केजरीवाल का सामना के कविता से कराया जाना है, अलग अलग जो गवाह हैं उनके बयान, उससे अरविंद केजरीवाल का सामना कराया जाना है। तो ये सारी चीजें कोर्ट के सामने आज रखी जाएंगी, ओपन कोर्ट में रखी जाएंगी या फिर जज के चैम्बर में रखी जाएंगी, इस बात पर भी सस्पिशन है सौरभ। क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई थी तो दिल्ली हाईकोर्ट में ओपन कोर्ट में सबूत नहीं दिखाए गए थे जज को, ये सारे सबूत उनके चैम्बर में दिखाए गए थे, और यही वजह है कि चैम्बर में जाकर ही जज को बताया गया था। लेकिन गोनिका, जब रिमांड मांगी जाएगी, जब रिमांड के पेपर रखे जाएंगे, तो उसमें तो सब कुछ बताया जाएगा ना ईडी की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर क्या आरोप है या किस बिना पर उनकी गिरफ्तारी हुई है और रिमांड चाहती है ईडी। देखिए बिल्कुल वो जरूर बताना होगा कि क्या क्या रिमांड है। हालांकि कभी कभी कुछ ऐसे सबूत होते हैं, कुछ ऐसे बयान होते हैं जो सील्ड एनवेलप में दिए जाते हैं। अरे तस्वीर आ गई, देखिए तस्वीर आ गई, कोर्ट में पेश हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल को। देखिए आप, अरविंद केजरीवाल अदालत के अंदर पेश हो चुके हैं। ईडी के अधिकारियों के बीच में, पुलिस के बीच में चलते हुए अरविंद केजरीवाल अदालत में जब पहुंचे उस वक्त की तस्वीर आपके सामने। ये देखिए आप, नीले से रंग की कमीज उन्होंने पहनी हुई है, धीमी चाल से चलते हुए अरविंद केजरीवाल, कोई विक्ट्री साइन नहीं है, कैमरों को देख करके कोई प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल की नहीं है, बिल्कुल सदी हुई चाल चल रहे हैं, सामने देख करके चल रहे हैं, बड़े धीमी गति से चलते हुए आ रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी बहुत बात होगी अभी। अब कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल को जब पेश किया गया तब की तस्वीर आपके सामने। दिल्ली का मुख्यमंत्री अभी भी मुख्यमंत्री हैं, गिरफ्तार हैं, ईडी की कस्टडी में हैं और अब कोर्ट के सामने पेश हो रहे हैं जहां उनकी रिमांड मांगी जाएगी। पहली तस्वीर है अरविंद केजरीवाल की। कल से अब तक एक तस्वीर जरूर आई थी जब उनको ईडी के कार्यालय में देखा गया था, लेकिन ऐसे कैमरे के सामने चलते हुए पहली बार अरविंद केजरीवाल को हम लोग कल से देख रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी जब हुई है कल रात 9 बजे के आसपास, तब से लेकर अब अरविंद केजरीवाल अब कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। और पहले तो ये भी एक बार बीच में ऐसी खबर आई थी कि अरविंद केजरीवाल शायद अदालत के सामने खुद भी अपनी दलीलें रख सकते हैं। देखिए क्या अभी वो यहाँ पर होता है, निचली अदालत में, पीएमएलए कोर्ट में होता है क्या। अरविंद केजरीवाल लेकिन पहुंच गए हैं अदालत के अंदर और आप तब की तस्वीर इस वक्त अभी देख रहे हैं।
कोर्ट में रिमांड मांगी जाएगी उनकी। के कविता को जैसे रिमांड मिली, 7 दिन की रिमांड ईडी को मिली थी, बहुत मुमकिन है कि अरविंद केजरीवाल को भी रिमांड मिले। तो ये राउज एवेन्यू कोर्ट की तस्वीर है। अरविंद केजरीवाल अभी अभी वहां पर पहुंचे हैं। गोनिका, देखिए बिल्कुल सौरभ, अरविंद केजरीवाल को कुछ देर पहले ईडी लेकर पहुंचे। अभिषेक मनु सिंघवी, उनके वकील भी कोर्ट पहुंच गए हैं। उनकी गाड़ी अभी यहां से कोर्ट के अंदर दाखिल हुई है और अब अभिषेक मनु सिंघवी कंफर्म हो चुका है कि वही यहां पर रिमांड जब ईडी मांगेगी तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलीलें वही रखेंगे। वही अभिषेक मनु सिंघवी जो आमतौर पर जिनको आप सुप्रीम कोर्ट पे देखते हैं, जाने माने वकील है, देश के महंगे वकीलों में से एक वो हैं। और वो क्योंकि अरविंद केजरीवाल के मामले को लगातार सुप्रीम कोर्ट में रख रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में कल रात में भी याचिका उनकी टीम की तरफ से दायर की गई, आज भी उन्होंने मेंशनिंग की और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की जो याचिका वापस ली वो भी अभिषेक मनु सिंघवी ने खुद कोर्ट नंबर 2 में अपीयर होकर ली, क्योंकि उनका ये कहना था कि रिमांड का जो टाइमिंग है और जो टाइमिंग वहां पर सुनवाई का है वो दोनों क्लैश हो रहा है। उनको रिमांड के वक्त वहां पर रहना है। आमतौर पर जब भी किसी भी ऐसे नेता की या किसी भी शख्स की जब रिमांड लोअर कोर्ट में आकर कोई भी एजेंसी मांगती है या पुलिस आकर मांगती है तो हम नहीं देखते हैं ऐसे मामलों में कि इतने बड़े वकील आकर लोअर कोर्ट में आकर पेश हो, क्योंकि आमतौर पर जब अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, इन तमाम वकीलों की हम बात करते हैं, मुकुल रोहतगी की बात करते हैं, ये सभी वकील ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट में होते हैं या हद से हाई कोर्ट में कभी कभी किसी केस में जाते हैं। उनके टीम के कोई और उनके जूनियर वकील जो होते हैं वो लोअर कोर्ट में आकर पक्ष रखते हैं। लेकिन आज खुद ब खुद अभिषेक मनु सिंघवी पहुंचे हैं, वो लोअर कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में आकर अरविंद केजरीवाल का पक्ष रख रहे हैं। तो ये भी अपने आप एक बड़ी बात है कि जाहिर तौर पर एक भी कसर अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम नहीं छोड़ना चाहती है इस मामले में कि कोई भी ऐसी कसर रह जाए जिससे कि उनकी रिमांड ईडी को मिल जाए। रिमांड में क्या क्या कहा जाएगा, किस किस बात का विरोध किया जाएगा, ईडी क्या आधार रखती है, ईडी जाहिर तौर पर उन सारे सबूतों को आज कोर्ट के सामने रखेगी। और जैसे आप पूछ भी रहे थे कि हर सबूत रखना होगा, लेकिन हर सबूत को अलग तरीके से रखना पड़ेगा ईडी को, क्योंकि कभी कभी जो गवाह होते हैं उनके आप नाम नहीं उजागर कर सकते हैं। हर कोई गवाह है वो अपना नाम नहीं बताना चाहते और यही वजह है कि कुछ जो बयान है वो सील्ड एनवेलप में कोर्ट में दिए जाते हैं, वो कभी कभी दूसरे पक्ष को भी नहीं दिए जाते, क्योंकि कोर्ट को बोला जाता है उस एजेंसी की तरफ से कि गंभीरता है इस पूरे विषय में, इस व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए इस पूरे मामले में जो गवाह है उसके बयान को सिर्फ और सिर्फ कोर्ट पढ़े। तो ये सारी चीजें कोर्ट के सामने जाहिर तौर पर आज ईडी की तरफ से रखी जाएंगी। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी को भी आप कम नहीं आंक सकते हैं, वो भी किस तरीके से विरोध करते हैं, क्या क्या दलीलें उनकी तरफ से दी जाती है, क्योंकि जाहिर तौर पर पूरा केस वो भी प्रिपेयर करके अब पहुंचे हुए हैं कि किन किन बातों पर ईडी का विरोध करना है, क्या ऐसी चीजें कोर्ट के सामने रखनी है कि ईडी को रिमांड अरविंद केजरीवाल की ना मिल पाए, और अगर मिले तो कितने कम दिन की मिले। तो ये भी चीज की तैयारी वो बैकअप लेकर चलते हैं कि अगर ईडी मांगती है 10 दिन की रिमांड तो वो बोलेंगे कि नहीं, इतने दिन की रिमांड नहीं दी जा सकती है, 2 दिन की रिमांड दी जाए। तो हर चीज का वो प्रिपरेशन कर अभी यहाँ पर आए होंगे। और जब यहाँ से निकल रहे थे तो मुस्कुराहट उनके चेहरे पर थी, या तो वो कॉन्फिडेंस था या फिर उनको भी पता है कि इस केस का आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इन तमाम लोगों के नाम इस पूरे केस में आए हैं और वो अभी तक जेल में हैं। उन लोगों की रिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। बेल की बात करें तो बेल सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, हर जगह से उनकी डिनाई होती जा रही है। तो यह जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए भी कोई बहुत अच्छी खबर आज कोर्ट से मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये देखना होगा। ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि ईडी अपने केस को कितना मजबूती से कोर्ट के सामने रखती है। और जब अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी पिटीशन को विड्रॉ कर लिया, अरविंद केजरीवाल की पिटीशन को विड्रॉ कर लिया, तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता फिर से सुप्रीम कोर्ट में गए। उन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना के सामने कहा कि आखिर इन्होंने विड्रॉ कर लिया, इसकी जानकारी तो हमें मिली है, लेकिन जो इन्होंने रीजन दिया है कि यहाँ पर जो रिमांड का हियरिंग का टाइम है और वहां पर जो हियरिंग का टाइम है ये क्लैश कर रहा है, ये बिल्कुल गलत उन्होंने रीजन दिया है। ये सिर्फ एक प्रेजुडिस से सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें वक्त नहीं मिला, हम पूरी अफरा तफरी में ये सब कर रहे हैं, हमारा पक्ष पहले नहीं सुना गया, हमें यहाँ आना पड़ा। तो एक तरीके से माहौल उनका कहना था कि बनाया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि उन्होंने ईडी को इंस्ट्रक्शन दे रखा था, क्योंकि वो ईडी के वकील हैं, कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होती तब तक ईडी उनको प्रोड्यूस ना करे, अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ना लेकर आए। लेकिन जैसे ही अभिषेक
मनु सिंघवी ने अपनी याचिका को वापस लिया, वैसे ही साफ तौर पर सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में आकर कह दिया कि अब मैं ईडी से कह दूंगा कि वो उनको प्रोड्यूस कर दे। और वैसा ही हुआ कि 2 बजे से पहले अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में लाया जा चुका है और अब 2 बजे जैसे ही जज बैठेंगे वैसे ही इस पूरे मामले पर अब सुनवाई शुरू हो जाएगी। तो अब सीधे सीधे नजरें सबकी राउज एवेन्यू कोर्ट पर है कि आखिर अरविंद केजरीवाल की रिमांड क्या ईडी को मिलती है या नहीं, क्या ईडी आज खाली हाथ लौटती है या ईडी अरविंद केजरीवाल को अपने साथ लेकर लौटेगी, ये देखना होगा। सौरभ जी देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें या उनका पक्ष जो रखा जा सकता है, बार बार आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से एक ही बात कही गई, चाहे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की बात हो या संजय सिंह की, कि इस पूरे मामले में 2 साल से ईडी सीबीआई सब मिलकर जांच कर रही हैं, दर्जनों रेड डाली जा चुकी हैं, लेकिन कोई रिकवरी नहीं है। एक नया पैसा किसी के घर से या किसी और जगह से नहीं मिला, ना ईडी को ना सीबीआई को, तो कोई केस नहीं है। पॉलिटिकल वेंडेटा है, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के लिए एक साजिश रची गई है। यह बार बार कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से, लेकिन क्या ये दलीलें कोर्ट के सामने चलेंगी? अगर आप पीछे देखें, जो मनीष सिसोदिया के साथ हुआ या संजय सिंह के साथ हुआ, तो अरविंद केजरीवाल को कोई बहुत बड़ी राहत मिल जाए इसकी उम्मीद दिखाई नहीं देती है। लेकिन जैसा गोनिका लगातार आपको बता रही है, इस बात पर निर्भर करेगा कि अरविंद केजरीवाल की इस मामले में सारी संलिप्तता को लेकर कोर्ट के सामने दलीलें क्या क्या ईडी रखती है और क्या प्रमाण दे पाती है। एक और बात, महत्वपूर्ण बात गोनिका ने यह कही कि जरूरी नहीं कि सारी बातें ईडी ओपन कोर्ट में सबके सामने बताए, जज के सामने बताए। हो सकता है कि कुछ दस्तावेज या कुछ और बातें वो केवल जज के चेंबर में उनकी नजरों के लिए उनके सामने रखी जाएं। तो यह हमको थोड़ी देर में अब पता चल जाएगा। ठीक 2 बजे जज बैठ जाएंगे। ये राउज एवेन्यू कोर्ट है, पीएमएलए कोर्ट है, और यहां पर अरविंद केजरीवाल को अभी अभी पेश किया गया है। गोरिका, एक बार फिर आपके पास आना चाहते हैं। यही दलील है आम आदमी पार्टी के लोगों की, कोई रिकवरी नहीं है, एक पैसा नहीं मिला। देखिए, बिल्कुल वो शुरू से यही कह रहे हैं कि एक पैसा नहीं मिला है। बेवजह का हर पूरे विपक्ष को अब जो माहौल बनाया जा रहा है वो इस तरीके से बनाया जा रहा है, चुनाव से उसको जोड़ा जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि पूरे विपक्ष को जेल में डालने की साजिश की जा रही है। और यही चीज अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कोर्ट में कही कि जैसे ही पहला वोट पड़ेगा उससे पहले सारा का सारा विपक्ष जेल में होगा। ये उन्होंने पहले ही जैसे ही आज मेंशनिंग की वैसे ही उन्होंने कोर्ट में ये कहा। तो अब सिर्फ और सिर्फ केस की बात नहीं की जा रही है, अब इस चीज को इलेक्शन से, इस चीज को लोकतंत्र से जोड़कर भी कहा जा रहा है और बार बार कोर्ट में यही चीजें अब कही जा रही हैं ताकि पूरे तरीके से एक माहौल भी बनाया जा सके कि लोकतंत्र को खतरा है। ईडी जब इस तरीके से गिरफ्तारियां करे तो सारे विपक्ष को निशाना बना रही है। तो ये सारी चीजें अब राजनीतिक तौर पर भी उसको लिया जा रहा है कि राजनीतिक माहौल भी बनाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ केस के आधार पर बात नहीं की जा रही है। और केस के आधार पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जितने नेताओं से हम बात करते हैं या जितने नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब भी किसी की गिरफ्तारी या किसी पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती है तो यही उनकी तरफ